इस केस में कि C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 एंड R1 इज इक्वल टू R2 है, तो इस केस में इन दिस केस वी हैव 4 tangents to direct common tangent comma parallel to the line of centers and two transverse common tangent meeting the line of centers C1 C2 at Q। तो सपोज कीजिए कि हमारा ये सर्किल है एक बना हुआ इस टाइप से, ये हमने सर्किल बना दिया है और एक और सर्किल बनाते हैं। ये हमारा एक और सर्किल है, ये हमारे सर्किल हो गए। तो यहाँ से एक टेंजेंट जो है इस टाइप से टच करके जाएगा ऐसे, ये एक हो गया और यहाँ से एक टेंजेंट जाएगा इस टाइप से और यहाँ पर इस टाइप से, ये इसका सेंटर है। तो यहाँ से इन दोनों का जॉइंट हो जाएगा, ये C1 है, ये C2 है, दिस इज R1, दिस इज R2। यहाँ से ये एक टेंजेंट होगा जो जाएगा और इधर से एक टेंजेंट होगा जो है इस टाइप से ये जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट Q है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि फॉर डायरेक्ट common tangents find the tangents to any of the circle having slope small m or small m of the line C1 C2। For this one can use the result y minus y1 is equal to mx minus x1 plus minus r1 under root 1 plus m square, where x1 comma y1 is C1 comma r1 is radius of circle S1 is equal to 0 and m is slope of C1 C2, that is line of centers। और नेक्स्ट इसमें होगा फॉर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। इसमें क्या होगा कि फाइंड Q which divides C1 C2 in the ratio R1 ratio R2 internally, then find tangents
from Q to any circle as in केस फर्स्ट, जैसा कि केस फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट, the common tangents direct or transverse, that is segments of common tangents between their respective points of contact is bisected by their radical axis। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था। केस थर्ड है, इसमें केस थर्ड की बात करेंगे अब हम लोग। केस थर्ड, तो यहाँ पर जो C1 C2 है वो इक्वल हो गया R1 प्लस R2 के, और R1 जो है नहीं इक्वल है R2 के, ये चीज़ है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन दिस केस द सर्कल्स S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0 टच ईच अदर externally, or we have in all three common tangents, one common tangent touching both circles at same point Q, and two direct common tangents meeting at P, then Q divides C1 C2 in the ratio R1 ratio R2 internally, and P divides C1 C2 in the ratio R1 ratio R2 externally. Equation of direct common tangents can be found as in previous cases, जैसा कि previous cases में पाया गया था वैसे इसमें भी निकाल सकते हैं हम लोग केसेस। और क्या लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में, एंड कॉमन टेंजेंट by the result S1 minus S2 equal to 0. Thus we have a triangle ABP। पहले इसको फिगर बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक सर्किल है, और ये मैंने एक सर्किल बना दी है, और एक और सर्किल है जो कि ऐसे टच करके इसको जा रही है, और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। तो यहाँ से पहले इनको मैं ज्वाइन करता हूँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट को।
और फिर उसके बाद ये है हमारा, सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये टच किया है और यहाँ पर ये, इसी तरीके से इधर की ओर अगर ड्रा करें तो सपोज कीजिए कि ये लाइन ऐसे, मतलब ये सीधे ही जा रही है, ध्यान रखिएगा आप सही तरह बनाइएगा, ये लाइन सीधे ही है एकदम। तो ये पॉइंट P है और यहाँ से एक टेंजेंट लाइन गया है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज R1, दिस इज R2। और टेंजेंट का भी हम लोग नाम रख सकते हैं कि दिस इज पॉइंट T1, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4। ये इस टाइप से पॉइंट के नाम हमने रख दिए। अब हम लोग देखें ध्यान से तो ट्रायंगल हमारा ABP ये बन रहा है, ट्रायंगल ABP। तो thus we have triangle ABP formed by the common tangents, by the common tangents। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एरिया of the triangle ABP, we have points P and Q clearly common tangent AB bisect T1 T2। Therefore AP is equal to BP, that is equal to half PT1 plus PT2। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि AP जो है हमारा, AP जो है BP के इक्वल होगा और ये हाफ होगा PT1 प्लस PT2 के। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि अभी PT1 जो है क्या है, टेंजेंट है इस सर्किल का, तो इस सर्किल का डिस्टेंस हमने बताया क्या हो जाएगा, √S1P। और दूसरे वाला PT2 इस सर्किल का है टेंजेंट, तो ये हो जाएगा √S2P ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ लिखेंगे सिंस AB S1 minus S2 equal to 0 is perpendicular to the line of centers, comma angle AQP is equal to 90 degree. Therefore AQ is equal to √AP square minus PQ square। ये हो जाएगा। और इस तरीके से therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल टू हाफ 2 times of AQ into PQ, दिस इज इक्वल टू AQ into PQ, AQ into PQ है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP भी अगर पूछा गया तो एग्ज़ाम में। नेक्स्ट केस है हमारे पास केस 4। इस केस 4 में भी सपोज कीजिए कि हमारे पास 2 सर्किल है और ये ऐसे टच कर रहे हैं, ये C1 है सेंटर, ये C2 है सेंटर, और यहाँ से एक टेंजेंट गया है, इधर से टेंजेंट गया है और एक टेंजेंट यहाँ से जाएगा इस टाइप से। तो यहाँ पर जो केस होगा वो है C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 इज इक्वल टू R2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो कि पैरेलल टू द
लाइन ऑफ सेंटर्स है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तीनों आपस में, जैसा कि हम लोग केस सेकंड में देखे थे। और एक एंड वन कॉमन टेंजेंट है, ये वाला, ये कॉमन टेंजेंट एंड वन कॉमन टेंजेंट एंड वन कॉमन टेंजेंट S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। Thus in all three common tangents can be formed। तो इस टाइप से केस फोर्थ हो गया। केस फोर्थ के बाद आते हैं केस फिफ्थ पर। केस फिफ्थ है हमारा, केस फिफ्थ, इसमें मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 इज लेस देन C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, R1 इज नॉट इक्वल टू R2। तो यहाँ पर भी ये एक हमारा सर्किल है और सपोज कीजिए कि ये और यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है, ये पॉइंट। एक सर्किल और है जो कि इस टाइप से टच करके जा रही है, और यहाँ ये C1 है, यहाँ ये C2 है, और इस पॉइंट को सपोज कीजिए P मान लेते हैं। तो ये इस टाइप से जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इन दिस केस वी हैव ओनली टू डायरेक्ट common tangents whose equation can be found as in previous cases। प्रीवियस केसेस में जैसे हम लोग निकाले हैं वैसे ही इनका भी निकालेंगे। फिफ्थ केस है इसका। केस फिफ्थ के बाद सिक्स्थ केस है कि C1 C2 is greater than 0 but less than R1 plus R2 and R1 is equal to R2। तो यहाँ पर क्या है कि जो सर्किल है वो दोनों सर्किल बराबर रेडियस के हैं। तो जो टेंजेंट होगा वो इस टाइप से होगा, पास होगा। तो यहाँ पर भी इन दिस केस we have only two direct common tangents parallel to the line of center, ये हो गया सिक्स्थ केस। केस सेवन्थ पे आते हैं। केस सेवन्थ है हमारा कि C1 C2 is equal to R1 minus R2 and R1 is not equal to R2। तो इस केस में ये हमारा एक सर्किल है और यहाँ से एक टेंजेंट है इस टाइप से सपोज कीजिए जा रहा है, और एक और सर्किल है जो कि इस टाइप से टच करके निकल रहा है। तो ये इसका सेंटर और ये बड़े वाले का एक सेंटर ये है। तो यहाँ से ये पॉइंट ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, और इस पॉइंट को सपोज कीजिए Q मान लेते हैं। तो इन दिस केस circles touch each other internally। Therefore we have only one common tangent S1 minus S2 is equal to 0 touching both circles
at same point, at same point। सेवेंथ के बाद है एट्थ केस, केस एट्थ। इसमें जो है C1 C2 इज इक्वल टू 0 है और C1 C2 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 है। तो यहाँ पर क्या है कि सपोज कीजिए कि एक सर्किल है और इस सर्किल के अंदर ये इसका सेंटर है, इसको C1 नाम देते। एक और सर्किल है इस टाइप से और ये इसका सेंटर है C2। इस टाइप का केस है ये। तो इन दिस केस वन सर्किल इज contained in the other, no common tangent can exist in this case. Important note, from above discussion, it is clear that before proceeding to find the equation of common tangents, their relative positions should be found and then proceed accordingly। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ है, दिस इज इम्पोर्टेंट चीज़। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग नॉर्मल। नॉर्मल क्या है कि सपोज कीजिए कि एक सर्किल है और ये इसका सेंटर है। यहाँ से एक लाइन मैं ड्रा कर दूँ इस टाइप से कि सपोज कीजिए कि एक ये टेंजेंट है और यहाँ पर ये इस पे नॉर्मल है। ये पॉइंट P है, x1, y1, दिस इज टेंजेंट और ये सेंटर से हम मान लीजिए कि O सेंटर है। तो यहाँ पर द नॉर्मल to a circle at a point is the line perpendicular to the tangent and passing through that point। क्या कह रहा था? नॉर्मल टू अ सर्किल एट अ पॉइंट is the line perpendicular to the tangent and passing through that point। तो सपोज कीजिए लेट Px1, y1 be a point on the circle x square plus y square is equal to r square, रेडियस है r। then equation of tangent at Px1, y1 is xx1 plus yy1 is equal to r square if slope is minus x1 upon y1। therefore slope of normal is y1 by x1।
then equation of normal is, तो अगर जो है हमारा स्लोप कहाँ गया, इफ स्लोप इज -x1 अपॉन y1 है, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज y1 अपॉन x1 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y1 अपॉन x1 x माइनस x1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x1y और माइनस y1x इक्वल टू 0। बाकी एक तरफ का वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे विच passes through center 0 0, hence every normal to a circle passes through its center। ये हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सम स्पेशल जियोमेट्रिकल properties of circles। तो इसमें क्या है, सम स्पेशल जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल में पहला पॉइंट है, सपोज कीजिए हमारे पास कि एक सर्किल है और ये ए बी एक कॉर्ड है, इस ए बी से एक एंगल इस टाइप से बन रहा है, एक इस टाइप से बन रहा है। तो अगर ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, तो जो ये वाला एंगल होगा वो 2 अल्फ़ा होगा। और ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, मान लेते हैं ये P है और ये Q है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एंगल्स इन अ सेगमेंट आर इक्वल। डेट इज, देख सकते हैं कि ये भी एक सेगमेंट है और या कॉर्ड भी कह सकते हैं, और इस ए बी पर एक एंगल ये बना हुआ है, इसी ए बी से सारे एक ये भी बना हुआ है, और इस टाइप से एंगल बना है कि ये पी और क्यू इस सर्किल पर लाई कर रहे हैं। तो ये अल्फ़ा होगा तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो यहाँ पर एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी होगा, डेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। और ओ क्या है, वो है हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए ओ बी। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि सपोज कीजिए कि एक सर्किल है और यहाँ से एक कॉर्ड गया हुआ है, ये एक टेंजेंट ड्रा किया हमने और ये पॉइंट ए है। तो इसको अगर पॉइंट ए से मिला दें और इसको भी, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। इसको हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग सपोज कीजिए कोई पॉइंट पी इधर कहीं लाई करें, तो यहाँ पर लेट ए टी बी टेंजेंट एट ए and AB is a chord, then angle TAB is equal to angle ACB। वही चीज़ यहाँ लिखा है, अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, दिस इज अल्फ़ा माना है हमने इसको। वेयर C is any point on the आर्क ए पी बी। दूसरा के बाद तीसरा पॉइंट है इसमें, थर्ड पॉइंट है कि
सपोज कीजिए कि ये सर्किल है और यहाँ से एक लाइन जो है जा रही है और यहाँ पर भी एक सर्किल ऐसे बना हुआ है और ये लाइन की इक्वेशन L=0 मान लेते हैं और एक पॉइंट और मानते हैं कि ये पॉइंट है इंटरसेक्शन का A और इसका टेंजेंट का Q, इसका टेंजेंट पॉइंट P और ये है B। इस टाइप से फिगर है। तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट टू सर्किल्स पासिंग थ्रू two points and touching a line. Let circles through points A and B and touching the line L=0 touches the line at P and Q, then maximum and minimum angles subtended by AB on the line L=0 are angle APB and angle AQB। तो एंगल APB, तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये A है हमारा, यहाँ से ये ज्वाइन किया और ये है हमारा B, यहाँ से इसको ज्वाइन किया तो ये हो गया हमारा एंगल APB और एक है हमारा एंगल AQB। तो ये QB को सबसे पहले मैं ज्वाइन कर देता हूँ और यहाँ से ये, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक एंगल बन रहा है और ये एक एंगल बन रहा है। तो वही कह रहा है कि touches the line at P and Q, then maximum and minimum angle subtended by AB। ये A और B है। Maximum and minimum angle subtended by AB on the line L=0 are APB और AQB। तो इसी लाइन पर ही ये बना रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल AQB जो है हमारा, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि इनमें से कोई भी वन एज मैक्सिमम एंड वन एज मिनिमम, कोई इसमें से एक मैक्सिमम हो सकता है, कोई एक मिनिमम हो सकता है। आल्सो AB बाइसेक्ट्स द सेगमेंट PQ। आल्सो AB बाइसेक्ट्स द सेगमेंट्स PQ। ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इम्पोर्टेंट नेक्स्ट हेडिंग है मेन पॉइंट्स में, मेन पॉइंट्स में पहला है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर इज एनी साइड lies on circle of the triangle। तो यहाँ पर एक सर्किल है और ये एक ट्रायंगल है, ये हमारा ऑर्थो सेंटर है। दूसरा पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट,
chord of contact of P passes through Q, then circle on PQ as diameter cuts the circle S is equal to 0 orthogonally. तो यहाँ पर एक सर्किल है और ये हमारा सपोज कीजिए कि पॉइंट P है और इधर ये है, दिस इज पॉइंट P। और अगर यहाँ से हम लोग सर्किल ड्रा करें तो इस टाइप से कि थोड़ा सा यहाँ से पास होकर के जाएगा और ये सपोज कीजिए कि इस टाइप से निकल गया है और ये हमारा एक सर्किल बन गया है। आप इसको सही तरीके से अपनी कॉपी में बनाइएगा। तो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, दिस इज पॉइंट Q, और यहाँ से एक लाइन होगी जो कि ऐसे यहाँ से भी पास होगी, यहाँ से भी पास होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप से, ऐसे ये एकदम स्ट्रेट जाएगी इस टाइप से। ये जो है स्ट्रेट लाइन है, बनाइएगा आप। तो थोड़ा सा पॉइंट Q इधर लेना चाहिए था हमको, लेकिन आप समझ गए होंगे कि chord of contact of P passes through Q, then circle on PQ as diameter cuts the circle S is equal to 0 orthogonally। तो ये ऑर्थोगोनली कट करेगा, दिस इज PQ। तो ये एक हो गया इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सर्किल हमारा इतना ही है, आगे भी बहुत कुछ है लेकिन सिलेबस के अनुसार इससे ज़्यादा, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस इतने अंदर में ही होते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।